गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बढ़िया। जो पीछे वाले जितने भी लेक्चर हैं हमारे, वो आप लोगों ने देख लिए होंगे, याद भी कर लिए होंगे और साथ में राइट भी किए होंगे। चलो नोट्स बना लीजिए इनका और इनको बार बार रिवाइज कीजिए। अगर जब तक आपको याद नहीं होते ना, इनको रिवाइज कर लीजिए। डेली का अगर कंटिन्यू आप देखते रहोगे ना, तो ये बड़ा पहाड़ नहीं बनेगा। अदरवाइज ये क्या है, बहुत ज़्यादा सिलेबस हो जाता है एक साथ में, फिर इसको क्लियर करना एक साथ बड़ी दिक्कत होती है। ऐसा लगता है इतना ज़्यादा सिलेबस कैसे कवर करें। तो आज का हमारा टॉपिक है, वो है पोषक तत्व। तो पोषक तत्व करने से पहले हम पढ़ेंगे पहले संतुलित आहार क्या होता है, न्यूट्रिशन या बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, बैलेंस्ड डाइट एंड न्यूट्रिशन। संतुलित आहार और पोषक तत्व। सबसे पहले संतुलित आहार क्या होता है, बैलेंस्ड डाइट कहते किसे हैं? आहार मतलब भोजन, और संतुलित बैलेंस, बैलेंस किसे? संतुलित आहार क्या होगा कि एक ऐसा भोजन जिसके अंदर सारे पोषक तत्व मौजूद हो। अब सारे कौन से होंगे? कि जो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास करने में या जितने भी क्रियाकलाप है उनको करने में मदद करते हैं, ऐसे पोषक तत्व जिस भोजन में मौजूद होते हैं, वही भोजन क्या होता है? संतुलित आहार होता है। तो संतुलित आहार की डेफिनेशन तो ये होगी जिसमें सारे पोषक तत्व। अब सारे पोषक तत्व कौन से हैं, कौन कौन से पोषक तत्व हैं? तो हम बात करते हैं पोषक तत्व की। पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? आपने पोषक तत्वों का नाम जब आता है दिमाग के अंदर, तो आपके माइंड में कुछ ना कुछ पोषक तत्व दिमाग में जरूर आते हैं। यानी ऐसे जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हो, ऐसे जिसमें ताकत में लेने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे दूध पीते हैं, ठीक है, अच्छा भोजन खाते हैं, दही खाते हैं, घी खाते हैं। तो ये सारी चीजें जो हम खाते हैं, इनके अंदर होता क्या है? इनके अंदर, इनकी वजह से जो हमें ऊर्जा मिलती है, वो ऊर्जा किस वजह से मिलती है? इनके अंदर मौजूद है पोषक तत्व। वो पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? विटामिन नाम सुना होगा, कार्बोहाइड्रेट ये भी सुना होगा, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, जल, ये इत्यादि। इनके अलावा भी कुछ और होते हैं। तो ये सारे के सारे है ना, मोस्टली जो इंपॉर्टेंट है वो ये सारे के सारे पोषक तत्व हैं जिनमें विटामिन होता हो। सब्जियों में विटामिन वगैरह होता है, कार्बोहाइड्रेट अनाज में होता है, प्रोटीन जो जितनी प्रकार की दालें हैं, दूध है, उनके अंदर प्रोटीन होता है, वसा जितने भी तेलीय पदार्थ हैं, घी वगैरह है, उनके अंदर वसा होती है, खनिज लवण ये हमारे सब्जी फल फ्रूट वगैरह में पाया जाता है, जल हम वाटर पीते ही है। तो ये सारे के सारे पोषक तत्व है जिस भी भोजन में मौजूद हो। ठीक है, ऐसा भोजन जिनमें ये सारे के सारे हो, वो क्या होगा? वो हो जाएगा संतुलित भोजन। और संतुलित भोजन क्या करता है? हमारे शरीर का वृद्धि, शरीर की वृद्धि, विकास और ऊर्जा प्रदान करता है। और ऊर्जा प्रदान करता है। तो यह होता है हमारा संतुलित भोजन, जिसके अंदर शरीर की वृद्धि, विकास और ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता हो, वही संतुलित भोजन है। चलो ये बात हमें समझ में आई कि पोषक तत्वों के ये नाम होते हैं, संतुलित भोजन ये होता है। इनके अलावा हम अब पढ़ेंगे वो बात यह है कि हमारे जो पोषक तत्व हैं इनकी डिटेल पढ़ेंगे। ये कार्बोहाइड्रेट, विटामिन किन से मिलकर के बने हैं, इनका नाम वगैरह, या फिर इनमें क्या क्या टाइप होते हैं, ये सब चीजें डिटेल से पढ़ते हैं।
तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल जिसका जिक्र करेंगे वो होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का जिक्र करेंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ये हमें कौन कौन सी वस्तुओं से मिलता है, किन से मिलकर बना होता है, कितने टाइप का होता है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो तीन चीजों से मिलकर बना होता है। तीन चीजें कौन कौन सी है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इन तीन चीजों से मिलकर के बना है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों से मिलकर के किसका निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट। और इसको डिनोट करते हैं सी से, इसको एच से, इसको ओ से। इन चीजों से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारे शरीर के अंदर क्या प्रोवाइड करवाता है, ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरी बात कि ये हमारे शरीर को क्या है, ऊर्जा प्रदान करता है, एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, जिसकी वजह से हम चल फिर पाते हैं। और ये कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, जो भी आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों से मिलकर बना होता है ना, ऐसे पदार्थों के अंदर ये पाया जाता है। एग्जाम्पल की तौर पर अगर बात करें कि इसके कार्बोहाइड्रेट के सोर्स कौन कौन से हैं, तो बात करें सबसे पहले अनाज, दूसरा चीनी, शुगर जिसको बोलते हैं, तीसरा अंगूर की खांड, उसके अलावा दूध। इन सब के अंदर क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप का होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है तीन टाइप का। कार्बोहाइड्रेट तीन टाइप का होता है। कौन कौन से टाइप्स हैं अभी देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट के टाइप की बात करते हैं, टाइप्स इसके होते हैं तीन टाइप। जो फर्स्ट होता है वो कौन सा होता है, मोनोसेकेराइड। जो दूसरा होता है डाइसेकेराइड, और जो थर्ड है वो है पॉलीसेकेराइड। ये तीन टाइप से है। इनकी बारी बारी से डिटेल पढ़ते हैं कि मोनोसेकेराइड के अंदर कौन कौन सी वस्तुएं आती है, किन से मिलकर के बना होता है, इसकी डिटेल देखते हैं। फिर डाई की, फिर पॉली की। तो मोनोसेकेराइड क्या होता है, मोनो का मतलब होता है एक ही प्रकार की शर्करा से मिलकर बना होता है। ये क्या होता है, एक ही प्रकार की शर्करा से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट, एक ही प्रकार की शर्करा से मिलकर के होता है, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल इसका होता है वो होता है ग्लूकोज। अब जो ग्लूकोज है ना, इसके कई नाम हैं। पहली बात कि ग्लूकोज क्या करता है, फास्ट एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, यानी तीव्र गति से ऊर्जा प्रदान करने का काम किसका होता है, ग्लूकोज का होता है। तीव्र गति से ऊर्जा प्रदान करता है। और जो इसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C6
H12O6, ये होता है ग्लूकोज, और ये तीव्र गति से ऊर्जा प्रदान करता है, और इसी को ही बोलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की इकाई, कार्बोहाइड्रेट की इकाई, यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की इकाई भी इसे ही कहते हैं। उसके अलावा कि ग्लूकोज है वो किस में पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में, अंगूर की खांड, इसे ही ग्लूकोज को ही अंगूर की शर्करा या अंगूर की खांड कहते हैं, अंगूर की शर्करा के नाम से भी इसी को जाना जाता है। ठीक है, तो अंगूर की जो खांड होती है, अंगूर को सुखा करके जिसकी बारीक चीनी बनाई जाती है, बिल्कुल बारीक, तो वो होता है ग्लूकोज का प्रमुख सोर्स होता है, और इसी को ही कार्बोहाइड्रेट की इकाई कहते हैं। अंगूर की शर्करा भी इसे ही कहते हैं। इसका फॉर्मूला C6H12O6 ये रहता है। ये हमारा मोनोसेकेराइड के अंदर ग्लूकोज है। और इसके अलावा फ्रक्टोज, फ्रक्टोज शर्करा, ये भी मोनोसेकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट का टाइप है उसी के अंदर एक एग्जांपल होता है फ्रक्टोज शर्करा। फ्रक्टोज शर्करा किस में पाई जाती है? फलों में पाई जाने वाली शर्करा होती है। ये क्या होती है? फलों में पाई जाने वाली शर्करा। ये फलों के अंदर पाई जाती है भाई। तो ये हमारा टाइप हो गया मोनोसेकेराइड का। इसके अंदर क्या होता है? एक ही प्रकार की शर्करा से मिलकर के निर्माण होता है, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये हमारे एग्जाम्पल हो गए। ग्लूकोज की खास बात क्या है? तीव्र गति से ऊर्जा प्रदान करना, कार्बोहाइड्रेट की इकाई और अंगूर की शर्करा। फ्रक्टोज की खास बात है ये फलों के अंदर जो हल्की मिठास होती है, नेचुरल जो मिठास होती है प्राकृतिक रूप से, वो ही हमारा क्या होता है? फ्रक्टोज शर्करा होता है। ठीक है, तो ये हमारा मोनोसेकेराइड टाइप कंप्लीट होता है। 2 नंबर टाइप पे चलते हैं, डाइसेकेराइड पे। डाइसेकेराइड टाइप की शर्करा, डाई। अब डाई का मतलब क्या होता है? हमेशा 2 डाई, अगर हम बात करें किसी भी चीज का डाई से, डाई का मतलब 2 से मिलकर के बना होता है। जैसे सरिये मोड़ने की मशीन होती है, या 2 ऐसे शिकंजे टाइप से होता है, तो उसको हम डाई बोलते हैं। डाई सिंगल सरिये का नाम नहीं है उसका, वो 2 औजार मिल करके ही डाई का निर्माण करते हैं। जो सरिया होता है भवन निर्माण में काम आता है, उसको मोड़ने के लिए काम लिया जाता है, तो वो भी डाई है इसी वजह से कि उसमें 2 यंत्र है, 2 यंत्र को मिला करके एक डाई बनती है वो। तो डाई का मतलब 2 है, तो यहां पर भी 2 है। इसका मतलब क्या होगा कि भिन्न भिन्न प्रकार की 2 शर्कराओं से मिलकर के इसका निर्माण होता है। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं? 2 प्रकार की शर्करा के अणुओं से मिलकर बना होता है। शर्करा के अणुओं से मिलकर बना होता है। जो डाइसेकेराइड शर्करा है वो 2 प्रकार की शर्करा के अणुओं से मिलकर के इसका निर्माण होता है। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये एग्जाम्पल है। अब सुक्रोज का निर्माण ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर के सुक्रोज बनता है। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है? C12H22O11। ठीक है, सुक्रोज शर्करा यानी चीनी, और ये किससे बनता है? सुक्रोज किस में होता है? ये गन्ने के रस में, गन्ने में। कौन सी शर्करा किस में पाई जाती है? गन्ने में पाई जाती है। ये सुक्रोज की बात है, ये यहां पर सुक्रोज की बात चल रही है, यहां माल्टोज की करेंगे, उधर लैक्टोज की। सुक्रोज यानी गन्ने से चीनी बनती है, और चीनी का ही केमिकल नेम, रासायनिक नाम सुक्रोज होता है, और इसका फॉर्मूला C12H22O11 होता है। ठीक है, तो सुक्रोज का निर्माण ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज यानी 2 प्रकार की शर्कराओं से मिलकर के इसका निर्माण होता है। उसी प्रकार से इसका ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज वगैरह इनसे मिलकर के होता है, फ्रक्टोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर के होता है, यानी 2 प्रकार की है शर्कराएं।
कहने का मतलब सीधा भावार्थ यही है कि इसमें दो प्रकार के शर्करा के अणु होंगे तभी इनका निर्माण होगा। सुक्रोज हो गया कंप्लीट, इसके अंदर ये फॉर्मूला है, ये गन्ने से बनता है और साथ में ये चुकंदर के अंदर भी होता है। चुकंदर, गन्ना और चुकंदर के अंदर कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो सुक्रोज शर्करा है। माल्टोज की बात करें, माल्टोज शर्करा किसमें पाई जाती है? माल्टोज पाई जाती है अनाज में। जितना भी प्रकार का अनाज है उनके अंदर प्राकृतिक रूप से जो शर्करा पाई जाती है या प्रकृति द्वारा जो निर्मित मीठापन होता है उनके अंदर, जैसे आप कहते हैं ना कि जो रेगिस्तान की बाजरी है वो बहुत मीठी होती है, ऐसा कहते हैं। और सर्दी के दिनों में बाजरी के रोट बड़े अच्छे लगते हैं, बहुत खाए जाते हैं। तो वो जो मिठास है, नेचुरल मिठास है बाजरी की, वो कौन सी, किस शर्करा की वजह से? माल्टोज की वजह से। कुछ लोग कच्चे चने चबा जाते हैं, कुछ लोग कच्ची बाजरी चबा जाते हैं, तो ऐसा क्यों? उनके अंदर एक नेचुरल मिठास है, प्रकृति ने उनके अंदर ये डाली है। आम, जब आप आम का सेवन करते हो, फल है आम, उसका सेवन करते हो, उसके अंदर भी मीठापन है, खट्टा भी है तो मीठापन भी है उसमें। तो ये भी जो शर्करा है, तो माल्टोज सभी प्रकार के अनाज में, अनाज आपका किसी भी प्रकार का हो सकता है, उनके अंदर माल्टोज ही पाया जाएगा। बात करते हैं लैक्टोज की। लैक्टोज शर्करा किसमें पाई जाती है? दूध में। लैक्टोज शर्करा दूध के अंदर पाई जाती है। अब दूध के अंदर लैक्टोज जो पाया जाता है, तो दूध के अंदर भी तो मिठास होगी, तभी तो हम कच्चा दूध पी जाते हैं बगैर चीनी डाले। बहुत से बंदे पीते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, हो सकता है आप 5 चम्मच डाल के पीते हो सकता है आप मतलब दूध पी के ऊपर से चीनी खा के ऐसे ऐसे हिला लेते हो, क्या पता घुल जाए अंदर जाने के बाद, ऐसा भी हो सकता है। तो आपकी बात नहीं कर रहे, हम जो नॉर्मल इंसान है उनकी बात कर रहे हैं। हरियाणा में तो दूध दही का खाना है, अच्छा गाना बजाना है। चलिए, दूध के अंदर शर्करा लैक्टोज है। दूध दो टाइप का होता है, कौन कौन सा? हाँ, वैसे तो कई है, भेड़ बकरी ऊंट वगैरह, उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम, बात सिर्फ इसकी कर रहे हैं कि 2 टाइप का कलर के हिसाब से है। एक होता है प्योर सफेद, एक होता है हल्का पीला। जो दूध के अंदर सफेद दूध होता है वो किसकी वजह से? एक प्रोटीन पाया जाता है, उसको बोलते हैं केसीन प्रोटीन। जो दूध में सफेदी का कारण है वो प्रोटीन है केसीन प्रोटीन। और हल्का पीला, हल्का पीला जो दूध होता है वो किसकी वजह से होता है? केरोटीन प्रोटीन की वजह से। केरोटीन, ये दूध के अंदर प्रोटीन पाया जाता है जिसकी वजह से हल्का पीला, यानी गाय का दूध होता है हल्का पीला होता है, उसके अंदर केरोटीन प्रोटीन है। और जो सफेद दूध होता है केसीन प्रोटीन होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 2 नंबर जो डाइसैकेराइड है उसके टाइप हो गए। डाइसैकेराइड में एग्जांपल हो गए सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये तीनों के बारे में हमने स्टडी कर लिया है, इसको नोट कर लीजिए। थर्ड आता है पॉलीसैकेराइड। जो थर्ड टाइप है कार्बोहाइड्रेट का वो है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड के अंदर क्या होता है? पॉली का मतलब होता है बहुलक। पॉलीमर आपने सुना होगा, एक चैप्टर आता था बहुलक का, जिसके अंदर क्या होता था कि 2 से अधिक प्रकार के अणु मिलकर जिसका निर्माण करते हैं वो ही हमारा पॉलीमर होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से पॉलीसैकेराइड जो शर्करा है या कार्बोहाइड्रेट का टाइप है, इसके अंदर भी क्या है? 2 से अधिक प्रकार की शर्कराओं से मिलकर इसका निर्माण होता है। 2 से अधिक प्रकार की शर्करा से मिलकर इसका निर्माण होता है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या क्या होंगे। इसके एग्जाम्पल है, जो सबसे पहला है वो है सेल्यूलोज।
दूसरा है स्टार्च, तीसरा है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन या कोजिन। ये तीनों टाइप है। और ये क्या होता है, ये जो 2 से अधिक प्रकार की शर्करा है वो कहां पाई जाती है, ये किस में पाया जाता है शर्कराएं? पेड़ की छाल के नीचे ये शर्कराएं पाई जाती है। पेड़ की जो छाल होती है उसके जस्ट नीचे एक झिल्ली होती है पतली, उस झिल्ली के अंदर ये शर्कराएं पाई जाती है। सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन। स्टार्च तो ऊपर का छिलका होता है, जैसे अपने भोजन के अंदर जो अनाज होता है उसका जो छिलका होता है, मांड या जो गेहूं होता है उसका जो जिसको बोलते हैं छानस, जो निकालते हैं ऊपर से जो छिलका होता है जिसमें फाइबर होता है, वो स्टार्च होता है। ग्लाइकोजन हार्ड परत जो अभी हमने पेड़ की छाल के जस्ट नीचे। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज प्रत्येक पेड़ पौधे या जितने भी हम सब्जियां वगैरह खाते हैं उनके अंदर सेल्यूलोज होता है। लेकिन इन सब का पाचन हमारे शरीर में हो जाता है, लेकिन सेल्यूलोज का पाचन सिर्फ पशुओं के अंदर होता है, मनुष्य में नहीं होता। सेल्यूलोज का पाचन मनुष्य शरीर में नहीं होता। यह हमारे लिए अवशेष है। अगर हम सेल्यूलोज का सेवन करते हैं तो वो हम वेस्टेज निकाल देते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता, पाचन क्रिया नहीं होती। स्टार्च की बात करें तो मुख के अंदर कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में बदलता है। कार्बोहाइड्रेट किस में बदलता है, कन्वर्ट होता है मुख के अंदर? स्टार्च। सबसे पहले ही जो चेंज होता है ना वो कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन सबसे पहले होता है मुख गुहा में। तो हम कहते हैं ना, भोजन का कौन सा भाग सबसे पहले डाइजेस्ट होता है? सबसे पहले पाचन किसका? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट लार के साथ मिल करके किसका निर्माण करती है? स्टार्च का। स्टार्च का निर्माण करती है। और ये प्रोसेस कहां से शुरू होती है? सबसे पहले कौन से भाग के अंदर पाचन शुरू होता है? मुख गुहा, माउथ केविटी। माउथ केविटी में डाइजेशन शुरू होता है सबसे पहले। और ये क्या करता है? लार के साथ मिलकर के कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का निर्माण करता है। ठीक है, मुख गुहा इतने भाग को बोलते हैं। इसके अंदर जो हमारी लार आती है ना, वो लार ही भोजन के अंदर क्या करती है? ये प्रोसेस करती है। तो ये दोनों तीनों क्वेश्चन बनते हैं आपके कि कहां से शुरू होता है पाचन? सबसे पहले मुख गुहा से। क्या प्रोसेस होता है? लार कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च में कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो सबसे पहले पाचन होता किसका है? कार्बोहाइड्रेट का होता है। ये बातें भी आपको याद रखनी है। डाइजेशन सिस्टम में हम रिपीट करेंगे इसको, लेकिन फिर भी आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, ये इतना हो गया। तो ये आपका सबसे पहला पार्ट कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो चुका है। कार्बोहाइड्रेट किन चीजों में पाया जाता है, हमारे बॉडी पार्ट में कहां कहां इसका यूज होता है, क्या काम आता है, ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली। तो इसको अब जब तक नोट नहीं करोगे ये आपके लिए बिल्कुल बेकार है। एक बार आपने देखा सुना उससे कुछ नहीं होगा। नोट करिए, इसको माइंड में फीड करिए। प्रत्येक एग्जाम के अंदर ये इसके अंदर से क्वेश्चन उठते हैं, ध्यान देना। थैंक यू सो मच।